गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। आज अपन चर्चा करने वाले हैं MP PSC ACF के ऊपर। देखिए, सभी को पता है मध्य प्रदेश में एक पोस्ट आई हुई है ACF की, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म डालने के इच्छुक होंगे और बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी में भी जुड़ गए होंगे। तो आज अपने उसी के ऊपर चर्चा करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो ACF का एग्जाम होने वाला है उसका जो सिलेबस है वो किस टाइप का सिलेबस है, आप कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, होता क्या है ना, एक्चुअल में अपन तैयारी तो करते जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है, आई नो, कि वो लोग पहले से एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से वाले टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको जानकारी नहीं होती है कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो बस पढ़े जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां आप जबरदस्ती का अपना टाइम देते हैं, और जहां आपकी मेहनत की जरूरत है वहां पर आप अपना कम टाइम देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो इसी कारण से एक परफेक्ट रणनीति के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूं मैं, जिसमें किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लेकर आपके सामने आई हूं ताकि आपको हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया जो ACF का सिलेबस है ना, उसको दो खंड में बांटा गया है। एक तो खंड अ है और एक खंड ब है। तो खंड अ में क्या क्या आपको पढ़ना है और खंड ब में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं, है ना। जो खंड अ है उसमें आ रहा है आपका मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। मतलब क्या, जो आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री हो गया, है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, मैंने क्या बताया, जो खंड अ है उसमें क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, ये खंड अ में आ रहा है आपका। ठीक, कितने प्रश्न होंगे इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। ठीक, टोटल 50 प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न पर आपका 3 अंक रखा गया है, मतलब टोटल 150 अंक के आपके क्वेश्चन यहां से बनेंगे। खंड आ से कितने नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आपका, 150 नंबर का बन रहा है। प्रश्न कितने होने वाले हैं, 50 प्रश्न होने वाले हैं। क्लियर है। दूसरा है हमारा खंड ब। खंड ब में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए, जो खंड ब है आपका वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे, साथ में सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब जो आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन्वायरमेंट है, ये सारा कुछ प्लस फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से बनने वाले हैं। तो खंड अ से मैंने क्या बताया आपको, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 अंक। खंड अ से आपको 150 अंक मिलेगा, वहीं खंड ब से आपको 300 अंक मिलेंगे। कारण इसमें जो प्रश्न की संख्या है वो 50 है, 50 प्रश्न होगा आपका खंड अ से। ठीक, लेकिन खंड ब से आपका 100 क्वेश्चन होगा और हर एक में 3-3 नंबर रहेगा। तो ऐसे करके ये हो गया टोटल 300 अंक का। यहां तक आपका क्लियर है। मतलब यहां से आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि जो खंड अ है इसकी तैयारी, ठीक है, करनी है आपको, लेकिन 150 अंक के लिए करनी है। वहीं खंड ब की जो आप तैयारी करेंगे उस पर आपको डबल मेहनत करना है, क्योंकि वहां से आपको 300 नंबर मिल रहा है। क्लियर है। तो खंड ब पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इजी है इसके सिलेबस, मैंने देखे। देखो बच्चों, पढ़ाई कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ाई कुछ भी नहीं है, बस आपको सही तरीके से उसको पढ़ने की जरूरत होती है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। बोरिंग तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक काम है, बहुत बड़ा काम है पढ़ाई, ऐसा सोचकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें ना तो आपका इंटरेस्ट जाएगा और सिर्फ आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो समझो। लेकिन वहीं अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके समझते हो, सही तरीके से समझते हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत कठिन लगते हैं, तो उसको ईजी करने के तरीके ढूंढिए आप। ईजी करने के तरीके में अपन ले सकते हैं, ट्रिक के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वो समझ आ गया मतलब पढ़ाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खेल है, जैसे आप खेल खेलते हैं ना, बस वैसे ही जरूरत है तो बस थोड़ी सी इंटरेस्ट की। ठीक, तो ये समझ आ गया आपको खंड अ और खंड ब। खंड अ से 150 नंबर का आ रहा है, खंड ब से वही 300 नंबर का आ रहा है, मतलब आपको खंड ब पे ज्यादा मेहनत करनी है। ये हो गया नंबर की बात, है ना। अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर 450 अंक के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। 450 अंक होगा और जो 50 नंबर है वो इंटरव्यू में रखा गया है। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं। जो खंड अ है ना, खंड अ के जो भी मैंने आपको बताया, खंड अ में क्या क्या आ रहा है, तो इसको आप पास के ही किसी भी बुक स्टोर से जाकर इसके बुक्स आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, फिर आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। खंड ब, जिसमें मैंने क्या बताया, ज्यादा नंबर है ना, 300 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी यूट्यूब पर।
क्लियर है। हमारे इसी चैनल पर जो खंड ब है वानिकी और सामान्य ज्ञान, इसकी तैयारी हम स्वयं आपको करवाएंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ हम पर आपको भरोसा रखने की, ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, सिलेबस वाइज वीडियो बनाएंगे, जो जो आपके सिलेबस में है और जो जो क्वेश्चन वहां से बनते हैं इस पर वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि तैयारी मैं आपको कल से शुरू करवाऊंगी। आज सिर्फ एक डिस्कशन था किस टाइप से क्वेश्चन आने हैं, सिलेबस में क्या क्या है आपका, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। कल से मेरी क्लास आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, तो शुरू से आप मेरे साथ बने रहिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी मैं। जो भी आपको डाउट होगा मेरे पढ़ाने के बाद, मेरे वीडियो को देखने के बाद, तो उस डाउट को आप चैट बॉक्स में लिखिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तुरंत नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जो मेरी ये वीडियो है ना, किसी भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ आप लोग के लिए फ्री है, ताकि वे बच्चे जो बहुत दूर में रहते हैं या किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है ना, तो उन बच्चों के लिए एक सुविधा की दृष्टि से मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि आपको क्या मिल सके, यहाँ से जो बुक है ना, उसकी तो जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आप बुक भी आप अपने पास अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो के थ्रू नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, और उसको पढ़ते जाइए। उसके बाद फिर आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नोट्स लिखने का टाइम नहीं होता है, आई मीन टू से, मतलब कुछ काम करने वाले बच्चे भी होते हैं, है ना, तो वो दिन भर काम करेंगे, शाम को आकर वो नोट्स लिखें या पढ़ें, ये दो ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो ऐसे बच्चों के लिए पीडीएफ की सुविधा भी हमारे यहाँ रखी गई है, लेकिन सिर्फ खंड ब की। क्लियर है, क्योंकि जो दिक्कत आनी है ना वो खंड ब से ही आनी है आपको, और नंबर भी ज्यादा यहीं से आना है, इसलिए खंड ब का ही जो कोर्स है वो मैं आपको यहाँ कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास समय है तो मेरे वीडियो देखकर तुरंत से आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, साथ साथ बिना एक भी चैप्टर स्किप किए, तो आराम से आपके एग्जाम तक इसकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर आपके पास नोट्स लिखने का टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, पीडीएफ आपको परचेस करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन वीडियो पूरी तरह से फ्री है आपके लिए, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हर एक चैप्टर को बहुत ही इजी वे में आपके सामने रख सकूं, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी कठिनाई इसमें ना हो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा खंड ब पर ही और करते हैं। जो खंड ब है ना, मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या रखा गया है। एक तो आपकी फॉरेस्ट्री है ना, प्लस सामान्य ज्ञान है। तो देखिए जो खंड ब है ना, इसको 10 खंड में बांटा गया है, मीन्स 10 यूनिट में बांटा गया है। सिर्फ खंड ब की बात कर रही हूं मैं, खंड ब को 10 यूनिट में बांटा गया है। तो सोचिए जब ये जो खंड ब है इसमें 100 प्रश्न होंगे, मैंने भी बताया आपको, जो खंड ब है उसमें 100 प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न पर आपका 3 नंबर है, यही कहा मैंने अभी। तो 10 खंड में बांटा गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक खंड से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि 10 खंड है ना, यूनिट 10 है। एनालिसिस करने के बाद अपन यही समझे हैं कि इसको 10 खंड में बांटा गया है, टोटल अंक 100 है। तो एक खंड पर, ठीक है, एक यूनिट पर आपका 10 नंबर रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है, जो 4 यूनिट है स्टार्टिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, फॉरेस्ट्री के हैं। जो खंड ब के स्टार्टिंग के 4 यूनिट हैं वो फॉरेस्ट्री के हैं। तो अब यहीं से आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक खंड में मैंने बताया 10 प्रश्न, एक यूनिट पे 10 प्रश्न रखा गया है, तो 4 यूनिट तक सिर्फ फॉरेस्ट्री आपका, मतलब 4 यूनिट पे कितने हो गए, 40 प्रश्न हो गए, हो गया। शुरू से आप देखिए जो 10 खंड में बांटा गया है ना, तो 10 खंड में बांटा गया है, तो एक यूनिट से आपका 10 प्रश्न, तो 4 यूनिट तक आपका फॉरेस्ट्री है, मतलब 40 क्वेश्चन, मतलब क्या 40 × 3, क्योंकि एक प्रश्न पर 3 नंबर है आपका, मतलब 120 नंबर आपको शुद्ध सिर्फ फॉरेस्ट्री से मिल रहा है। समझ आया चीज? जो फॉरेस्ट्री का है आपका, तो सिर्फ फॉरेस्ट्री से आपको 120 नंबर मिल रहा है, मतलब ये समझना है आपको कि आपको फॉरेस्ट्री पे ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी बचे आपके 6, ठीक है, 4 तो हो गया फॉरेस्ट्री का हमारा। 5वां जो है वो है आपके मध्य प्रदेश की जनजाति, बहुत ही इजीली किसी भी बुक डिपो में आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश की जनजाति के अकॉर्डिंग बुक। क्लियर है? उसके बाद फिर जो हमारा बचा 6 से लेकर 10 तक की, उसमें क्या है देखिए, तो उसमें आपका केमिस्ट्री है, रसायन, इससे भी 10 प्रश्न, फिजिक्स, इससे भी 10 प्रश्न, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और लास्ट में है हमारा गणित और रीजनिंग। क्लियर है? तो ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रखा गया ये सारा कुछ। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स,
बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड लास्ट में है आपका मैथ्स और रीजनिंग। इनकी क्लासेस भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्या बोलना चाहिए हमारे इस चैनल पर शुरू कर दूं, क्योंकि सिर्फ अगर मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट से अपन स्टार्ट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस कारण से हम सोच रहे हैं कि 2 क्लासें लें अपन, जिसमें एक में फॉरेस्ट्री की क्लास चलती रहेगी और एक में आपका सामान्य ज्ञान भी कवर होता रहेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री की क्लास चलानी ही है क्योंकि 120 नंबर का सवाल है, प्लस जो सामान्य ज्ञान है आपका क्या क्या बताई मैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन्वायरमेंट, प्लस आपका क्या हो गया गणित और रीजनिंग, इसकी भी क्लास यहाँ पर चलाई जाएंगी। क्लियर है? तो अगर आपको जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में क्या, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ्स और रीजनिंग, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम पीडीएफ लेने के लिए हम क्या करें। कुछ भी नहीं करना है आपको बच्चों, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, सिर्फ इस पे आपको कांटेक्ट करना है, इस पर कॉल कीजिए, मैसेज करिए, एज यू विश जो आप चाहें। ठीक है, उसके बाद वहां से फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। कोई ज्यादा इसमें प्रोसेसर नहीं है कि आपको इतना कुछ करना है, इतना कुछ भी नहीं, सिर्फ जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। आप किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो आप बताइए, फिर आपको वहां से पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ का रेट क्या होगा, कितना प्राइस रखा गया है, ये सारा कुछ आप जब कांटेक्ट करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अगर आप कंप्लीट चाहते हैं फॉरेस्ट्री से लेकर के, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग तक का, मतलब खंड ब मैं बोलूँ तो खंड ब का अगर आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना कि अगर नोट्स हमारे पास पहले से हो, फिर मैम अगर पढ़ाएंगी तो वहां से होगा कि आप नोट्स तो पहले से पढ़ रखे हैं, मैम जब पढ़ाएंगे तो वो चीजें और आसानी से आपको समझ आएगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों का ध्यान रहता है। तो बिल्कुल सही तरीका है ये। अगर आपके सामने बुक रखा हुआ है या कोई कॉपी रखी हुई है तो उसको देखकर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा जब वही चीजें मैं समझाऊंगी। तो अगर आपके पास समय है कि आप मेरा वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं तो आप वीडियो देख करके नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो कि एसीएफ के सिलेबस के ऊपर था। तो आपको यहाँ से चीजें बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी कि आपको किसकी तैयारी ज्यादा करनी है, किसकी तैयारी कम करनी है, मतलब किस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है, अपना ज्यादा टाइम देना है, और किस सब्जेक्ट पर आपको कम टाइम में भी काम चल जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। जरूरी चीज ये है कि कल से ही बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे एसीएफ दिला रहे हैं ना, तो शुरू से ही मेरी वीडियो के साथ जुड़ जाइए आप, क्योंकि लास्ट में करवाऊंगी, एंडिंग में करवाऊंगी, सिलेबस कंप्लीट कर आपका दूंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन काम क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और तुरंत मेरे साथ बने रहना है, और लास्ट तक बने रहना है, तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे एसीएफ दिला रहे हैं उन तक भी ये चीजें पहुंच सके। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। अगर शुरू से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू।